और तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? आई थिंक तुम्हारे से बेहतर एक लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। लेकिन क्यों? तुम हमेशा डर ही रहती थी। जब तुमने हैदराबाद का बोला था, मैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे आंसू से मुझे लग रहा था कि माई हार्ट वेंट विद यू। तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। जो भी है, लेकिन सारा मेरी भाभी नहीं बननी चाहिए। वो भाईजान, मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? देखो आदिल, बुरा मत मानना, लेकिन जितना भी हो सके ना तुम सारा से दूर रहो। ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तुम्हारी माँ के होते हुए ये हो ही नहीं सकता। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, because I love you। तुम्हारे माँ बाप को अलग करने में आदिल की माँ का हाथ। उसने कहा है कि इस घर में हिस्सा है मेरा, तो पैसे चाहिए उसे बिजनेस के लिए। मुझे तुमसे शादी करनी है। हम शादी कर लेंगे। क्या? बहुत बरहक है, लेकिन उसकी माँ ने लापरवाही तो की थी ना। मेरी लापरवाही तो नजर आई, मगर मेरी हालत नहीं देखी थी। सारे घर की जिम्मेदारी थी, लेकिन शायद गलती मेरी ही थी। तुम्हें तो सिर्फ बेटे की ही मोहब्बत चाहिए थी ना। पता नहीं सारा का क्या मसला है, चाची इतनी परेशान है उसकी वजह से। चाची ने मुझे एक लड़के के बारे में बताया, काफी स्मार्ट और गुड लुकिंग है। सब भूल गया, वो तो है ही है। तुम्हारी वजह से मेरा एक सूट पहनने को रह गया। मैंने तुम्हें कहा था उसका दुपट्टा पिको करवा लो। हर किसी के काम करते हो, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो गायब हो जा। का कॉल करके परेशान कर रहा है। मैंने किया था ब्लॉक 2 दफा, लेकिन अलग अलग नंबर से कॉल किया जा रहा है। फजूल बातें कर रहा है, कह रहा है कि बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें, मिल लो मुझसे एक दफा। वो भाईजान, मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, रक्षी की शादी भी हो गई है, आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि सारा मेरी नजरों के सामने ही रहे हमेशा। मुझे तो आदिल और सारा इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हैं। क्या हुआ बेटा? अब्बा जी, क्या वाकई आपने मजहर को वहां देखा था? तुम एक बात मुझे सच से बताओ, क्या तुम मजहर के पास जाना चाहती हो? आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, कहीं वो हमारी जिंदगियों में वापस। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है अब्बा जी। क्या तुम उस बच्ची को भूल पाई जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं था? अपने बेटे की कब्र तक ना देख सकी, मुझसे बड़ा बदनसीब कोई हो सकता है क्या? रक्षी, रक्षी, क्या हुआ है? कोई भयानक ख्वाब देख लिया है? आप कब आई? क्यों आई है यहाँ? मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा, तब यहीं आकर सो गई। तो कह देती ना अब अपने लाडले फरीद से लगवा दे। कह दूंगी, लगवा भी देगा। तुझे तो बस फरीद के नाम से चिड़ी लगी रहती है। अब बता तो क्या हुआ है, क्या बताना चाह रही है मुझे? बता, सो जाऊं फिर मैं? आपको तो बस अपनी नींद ही प्यारी होती है, और मुझे अपनी औलाद। अब बता भी दे, क्या हुआ है? अम्मा बस दुआ करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैड में ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब यार, कल इतनी बड़ी बात हुई है और आज वो उससे हंसी हंसी बात कर रहे थे, गए और मुझसे पूछा तक नहीं। फिर जब मैंने उन्हें कॉल की तो सारी की सारी बात ड्राइवर पे डाल दी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको क्या कहूँ कि वो मेरी बात समझें। सब ठीक तो है?
डैड, अगर मेरे जाने से कुछ होता ना, बहुत टाइम पहले सब कुछ ठीक हो चुका होता। लगता है आपको अभी भी मेरे खिलाफ कोई बहका रहा है, तो ले आए आप उसे। अगर आपका ज़मीर इजाजत देता है तो ले आए। समझ सकता हूँ उसे किस तरह की बातें की जा रही होंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इतने बहादुर हो कि इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हो, और अगर नहीं तो सिर्फ इग्नोर करो। उनको उनके मुंह पे जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें पसंद किया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही बोलो उनके मुंह पे। देखो बेटा, ये सच है कि कल तक मेरी कुछ कमजोरियां थी, लेकिन आज तुम मेरा फख्र हो, समझे? बेटे हो मेरे। क्योंकि अपनी कोई भी बेटी उस घर में नहीं भेज सकता मैं। तुम भी मेरी बेटी हो। एक से इतनी नफरत और दूसरे की इतनी चाहत। से इनकार के बाद मैंने ही बात की थी आप। उठ यहाँ से, उठ। मैंने सोच लिया। क्या कर रहा है ये? तेरा बच्चा चाहिए मुझे। ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी मैं बचा रहा हूँ, गुंडागर्दी तुम लोग बचाते हो। छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो। ये लोग अब बच्चे चोरी करते हैं, मेरा बच्चा नहीं दे रहे ये लोग। मैं नहीं जाऊंगा, इन्हें पकड़ो। मैंने भी किससे इज्जत की बात कर दी। ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली मज़ीद एपिसोड की अगर हम बात करें तो इसकी आने वाली नई एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह इधर ज़ारा और सारा के दरमियान भी बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। यहाँ हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ज़ारा और सारा आदिल की वजह से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगी, एक दूसरे से बदगुमान हो जाएंगी। यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि ज़ारा जो है वो अब आदिल से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन यहाँ पे जो आदिल है वो अब ज़ारा को चाहने लगता है। और ड्रामा में सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होगी कि सरमद जो कि ज़ारा को पसंद करता है, जो कि बचपन से ज़ारा से मोहब्बत करता है, लेकिन ज़ारा ने कभी भी उसे मोहब्बत से जवाब नहीं दिया। लेकिन सरमद को ऐसा लगता है कि ज़ारा जो है वो इसे पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी हर बात पे जो है वो गुस्सा कर जाती है और रूड तरीके से उसे बुलाती है। और ज़ारा जो है वो सरमद से शादी करना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर सलमा कर देगी एक बहुत बड़ा राज फाश। किचन में सलमा जो है वो काम कर रही होगी, खाना वगैरह बना रही होगी, और यहाँ पे ज़ारा जो है वो इसकी हेल्प करने के लिए आएगी। सलमा यहाँ पर बातों ही बातों में ज़ारा को वो सारी बातें बता देगी कि तुम्हारी माँ और बाप के दरमियान जो भी गलतियाँ थी, जो भी एक दूसरे के साथ लड़ाई थी, इख्तलाफात थे, वो किस वजह से थे। वो इसी वजह से थे कि इन सब की जो ज़िम्मेदार है वो इसकी अपनी सगी फुफ्फो है, कि जिसने तुम्हारे वालिदैन को आपस में जुदा करवाया और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े इख्तलाफात करवाने वाली जो है वो तुम्हारी फुफ्फो ही है। ये सुनकर ज़ारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का रह जाएगी और कंफ्यूज हो जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि मैं अम्मी अपनी जो है वो फुफ्फो को छोड़ूंगी नहीं, उनसे एक एक बात का मैं अपना बदला लूँगी। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि फरहत ने भी बड़ी ही चालाकी से जो है महारत से काम लिया होता है। वो अपने भाई को बोल देती है कि मैंने बचपन से यही ख्वाब देखा था कि मैं सारा को अपनी बहू बनाऊंगी। वो पहले ही अपने भाई को इस तरह की चिकनी चपड़ी बातों में लाके जो है वो सारा का रिश्ता पहले ही मांग लेती है।
और तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? आई थिंक तुम्हारे से बेहतर एक लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। लेकिन क्यों? तुम हमेशा डर ही रहती थी। जब तुमने हैदराबाद का बोला था, मैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे आंसू से मुझे लग रहा था कि माई हार्ट वेंट विद यू। तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। जो भी है, लेकिन सारा मेरी भाभी नहीं बननी चाहिए। वो भाईजान, मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? देखो आदिल, बुरा मत मानना, लेकिन जितना भी हो सके ना तुम सारा से दूर रहो। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तुम्हारी माँ के होते हुए ये हो ही नहीं सकता। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। नो, उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, because I love you. तुम्हारे माँ बाप को अलग करने में आदिल की माँ का हाथ। उसने कहा है कि इस घर में हिस्सा है मेरा, तो पैसे चाहिए उसे बिजनेस के लिए। मुझे तुमसे शादी करनी है। हम शादी कर लेंगे। क्या? बहुत बरहक है, लेकिन उसकी माँ ने लापरवाही तो की थी ना। मेरी लापरवाही तो नजर आई, मगर मेरी हालत नहीं देखी थी। सारे घर की जिम्मेदारी थी, लेकिन शायद गलती मेरी ही थी। तुम्हें तो सिर्फ बेटे की ही मोहब्बत चाहिए थी ना? पता नहीं सारा का क्या मसला है। चाची इतनी परेशान है उसकी वजह से। चाची ने मुझे एक लड़के के बारे में बताया, काफी स्मार्ट और गुड लुकिंग है। सब भूल गया, वो तो है ही। तुम्हारी वजह से मेरा एक सूट पहनने को रह गया। मैंने तुम्हें कहा था उसका दुपट्टा पिको करवा लो। हर किसी के काम करते हो, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो गायब हो जा। का कॉल करके परेशान कर रहा है। मैंने किया था ब्लॉक 2 दफा, लेकिन अलग अलग नंबर से कॉल किया जा रहा है। फजूल बातें कर रहा है। कह रहा है कि बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें, मिल लो मुझसे एक दफा। वो भाईजान, मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, रक्षी की शादी भी हो गई है। आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि सारा मेरी नजरों के सामने ही रहे हमेशा। मुझे तो आदिल और सारा इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हैं। क्या हुआ बेटा? अब्बा जी, क्या वाकई आपने मजहर को वहां देखा था? तुम एक बात मुझे सच बताओ, क्या तुम मजहर के पास जाना चाहती हो? आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, कहीं वो हमारी जिंदगियों में वापस। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है अब्बा जी। क्या तुम उस बच्ची को भूल पाई जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं था? अपने बेटे की कब्र तक ना देख सकी। मुझसे बड़ा बदनसीब कोई हो सकता है क्या? रक्षी, रक्षी, क्या हुआ है? कोई भयानक ख्वाब देख लिया है? आप कब आई? क्यों आई है यहाँ? मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा, तब यहीं आकर सो गई। तो कह देती ना अब अपने लाडले फरीद से लगवा दे। कह दूंगी, लगवा भी देगा। तुझे तो बस फरीद के नाम से चिड़ी लगी रहती है। अब बता तो क्या हुआ है? क्या बताना चाह रही है मुझे? बता, सो जाऊं फिर मैं? आपको तो बस अपनी नींद ही प्यारी होती है, और मुझे अपनी औलाद। अब बता भी दे, क्या हुआ है? अम्मा बस दुआ करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैड में ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब यार, कल इतनी बड़ी बात हुई है और आज वो उससे हंसी हंसी बात कर रहे थे, गए और मुझसे पूछा तक नहीं। फिर जब मैंने उन्हें कॉल की तो सारी की सारी बात ड्राइवर पे डाल दी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको क्या कहूँ कि वो मेरी बात समझें। सब ठीक तो है?
डैड अगर मेरे जाने से कुछ होता ना, बहुत टाइम पहले सब कुछ ठीक हो चुका होता। लगता है आपको अभी भी मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है, तो ले आए आप उसे। अगर आपका ज़मीर इजाजत देता है तो ले आए। समझ सकता हूँ उसे किस तरह की बातें की जा रही होंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इतने बहादुर हो कि इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हो, और अगर नहीं तो सिर्फ इग्नोर करो। उनको उनके मुंह पे जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें पसंद किया है मैंने, बिल्कुल ऐसे ही बोलो उनके मुंह पे। देखो बेटा, ये सच है कि कल तक मेरी कुछ कमजोरियां थी, लेकिन आज तुम मेरा फख्र हो, समझे? बेटे हो मेरे। क्योंकि अपनी कोई भी बेटी उस घर में नहीं भेज सकता मैं, तुम भी मेरी बेटी हो। एक से इतनी नफरत और दूसरे की इतनी चाहत, फिर से इनकार के बाद मैंने ही बात की थी आप। उठ यहाँ से, उठ। मैंने सोच लिया। क्या कर रहा है ये? तेरा बच्चा चाहिए मुझे। ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी मैं बचा रहा हूँ, गुंडागर्दी तुम लोग बचाते हो। क्या तुम्हें छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, ये लोग बच्चे चोरी करते हैं, मेरा बच्चा नहीं दे रहे ये लोग। मैं नहीं जाऊंगा, इन्हें पकड़ो। मैंने भी किससे इज्जत की बात कर दी। ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली मज़ीद एपिसोड की अगर हम बात करें तो इसकी आने वाली नई एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह इधर ज़ारा और सारा के दरमियान भी बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। यहाँ हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ज़ारा और सारा आदिल की वजह से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगी, एक दूसरे से बदगुमान हो जाएंगी। यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि ज़ारा जो है वो अब आदिल से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन यहाँ पे जो आदिल है वो अब ज़ारा को जाने लगता है। और ड्रामा में सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होगी कि सरमद जो कि ज़ारा को पसंद करता है, जो कि बचपन से ज़ारा से मोहब्बत करता है, लेकिन ज़ारा ने कभी भी उसे मोहब्बत से जवाब नहीं दिया। लेकिन सरमद को ऐसा लगता है कि ज़ारा जो है वो इसे पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी हर बात पे जो है वो गुस्सा कर जाती है और रूड तरीके से उसे बुलाती है। और ज़ारा जो है वो सरमद से शादी करना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर सलमा कर देगी एक बहुत बड़ा राज फाश। किचन में सलमा जो है वो काम कर रही होगी, खाना वगैरह बना रही होगी, और यहाँ पे ज़ारा जो है वो इसकी हेल्प करने के लिए आएगी। सलमा यहाँ पर बातों ही बातों में ज़ारा को वो सारी बातें बता देगी कि तुम्हारी माँ और बाप के दरमियान जो भी गलतियाँ थी, जो भी एक दूसरे के साथ लड़ाई थी, इख्तलाफात थे, वो किस वजह से थे। वो इसी वजह से थे कि इन सब की जो ज़िम्मेदार है वो इसकी अपनी सगी फुफ्फो है, कि जिसने तुम्हारे वालिदैन को आपस से में जुदा करवाया और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े इख्तलाफात करवाने वाली जो है वो तुम्हारी फुफ्फो ही है। ये सुनकर ज़ारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का रह जाएगी और कंफ्यूज हो जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि मैं अम्मी अपनी जो है वो फुफ्फो को छोड़ूंगी नहीं, उनसे एक एक बात का मैं अपना बदला लूँगी। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि फरहत ने भी बड़ी ही चालाकी से जो है महारत से काम लिया होता है। वो अपने भाई को बोल देती है कि मैंने बचपन से यही ख्वाब देखा था कि मैं सारा को अपनी बहू बनाऊंगी। वो पहले ही अपने भाई को इस तरह की चिकनी चपड़ी बातों में ला के जो है वो सारा का रिश्ता पहले ही मांग लेती है।